Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 105 Introduction to Comparative Government, Unit 9th, Legislature, Executive and Judiciary. Explain the legislature, meaning, function and importance. Introduction. The legislature is one of the most important organs of government. It is responsible for making laws for the country and represents the will of the people. In democratic countries, the legislature acts as the voice of citizens and ensures that government functions according to the constitution. The legislature plays a vital role in lawmaking, financial control and accountability of executive. लेजिस्लेचर गवर्नमेंट के 3 सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक है। इसका सबसे बड़ा काम देश के लिए लॉज मतलब कानून बनाना है। ये लोगों की इच्छा मतलब विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में लेजिस्लेचर ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। ये लॉ मेकिंग के साथ साथ देश के फाइनेंशियल कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी भी तय करता है। Meaning of legislature. The legislature is the law-making body of a state. It consists of elected representatives who discuss, debate and pass laws for the welfare of society. Example, Parliament in India, Congress in the United States. The legislature reflects public opinion and serves as a link between the government and the people. ये किसी भी स्टेट या देश की वो बॉडी है जो कानून बनाती है। इसमें हमारे द्वारा चुने गए लीडर्स जैसे एमपीज़ या एमएलएज़ होते हैं जो सोसाइटी की भलाई के लिए बैठकर डिस्कस और डिबेट करते हैं और फिर लॉज पास करते हैं। इंडिया में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट में इसे कांग्रेस कहा जाता है। ये पब्लिक की ओपिनियन को सरकार तक पहुंचाता है, यानी ये जनता और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। नेक्स्ट आ गया फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉज, डिस्कसेस बिल्स, डिबेट्स पॉलिसी इशूज़, पासेस लॉ फॉर द कंट्री. जब भी कोई नया कानून बनाना होता है उससे पहले एक बिल मतलब ड्राफ्ट के रूप में पेश किया जाता है. लेजिस्लेचर के मेंबर्स उस पर चर्चा करते हैं. देश की पॉलिसीज़ और प्रॉब्लम्स पर गर्मा गर्म डिबेट्स होती हैं ताकि हर पहलू को समझा जा सके. डिस्कशंस और वोटिंग के बाद अगर बिल को मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो लॉ बन जाता है और पूरे देश में लागू होता है. फाइनेंशियल फंक्शन. द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स पब्लिक फाइनेंसेस, अप्रूव्स द बजट, अथॉराइज टैक्सेशन, मॉनिटर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. लेजिस्लेचर के पास देश के पैसे का पूरा कंट्रोल होता है. इसके बिना सरकार 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर सकती. हर साल सरकार अपना बजट लेजिस्लेचर में पेश करती है. लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा. सरकार नए टैक्स तभी लगा सकती है जब लेजिस्लेचर उसे अप्रूव करे. एक चेक मॉनिटर पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है ये चेक करना कि सरकार ने पैसा सही जगह खर्च किया है या नहीं. ये भी उनका काम करती है. रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन. मेंबर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंटीज. लेजिस्लेचर के मेंबर्स जैसे एमपीज़ या एमएलएज़ लोगों द्वारा चुने जाते हैं. मेंबर्स अपनी चुनाव क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. जो नेता चुने जाते हैं उनका काम अपनी एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स और डिमांड्स को सांसद तक पहुंचाना होता है. कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. The legislature supervises government activities through questions, debates, committees, motions. Legislature सरकार मतलब एग्जीक्यूटिव के काम पर नज़र रखती है और उन्हें अकाउंटेबल बनाती है मतलब जवाबदेह बनाती है. सरकार पर कंट्रोल रखने के लिए ये तरीके यूज़ किए जाते हैं जो कि जैसे क्वेश्चंस मतलब मेंबर सरकार से उनकी पॉलिसीज़ और कामों पर सवाल पूछ सकते हैं. डिबेट्स किसी भी नए कानून या मुद्दे पर लंबी चर्चा मतलब डिबेट होती है. कमिटीज़ मतलब स्पेशल कमिटीज़ बनाई जाती हैं जो सरकार के खर्चों और कामों की गहराई से जांच करती हैं. मोशंस अलग अलग
प्रस्ताव जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार को गिराया जाता है। नेक्स्ट आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। इट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीजर्स। लेजिस्लेचर के पास संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने या अमेंड करने की पावर होती है। अगर देश के नए हालात के मुताबिक संविधान में बदलाव ज़रूरी हो तो ये तय लीगल प्रोसीजर के तहत कानून में बदलाव किया जाता है। नेक्स्ट आ गया डेलिबरेटिव फंक्शन। द लेजिस्लेचर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑफ नेशनल इश्यूज़। ये पूरे देश के बड़े मुद्दों पर चर्चा करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। देश की बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे इकोनॉमी, सिक्योरिटी, हेल्थ, इन सब पर सभी नेता मिलकर बातें करते हैं और देश हित में फैसले लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ वन लेजिस्लेटिव चैम्बर। इस सिस्टम में सिर्फ एक ही हाउस या चैम्बर होता है। कानून बनाने की सारी जिम्मेदारी इस एक हाउस के पास होती है। ये एमेच्योर पर छोटे देशों में होता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स, लोअर हाउस, अपर हाउस, एग्जाम्पल लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया। इन सिस्टम में दो अलग अलग हाउसेस या चैम्बर्स होते हैं। इसमें दो हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब इसके मेंबर्स को जनता डायरेक्ट चुनती है, जैसे इंडिया में लोकसभा। अपर हाउस इसमें स्टेट्स या स्पेशल फील्ड्स के लोग होते हैं, जैसे इंडिया में राज्यसभा। नेक्स्ट आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर। रिप्रेजेंट्स पब्लिक ओपिनियन मतलब जनता की आवाज़ या राय का प्रतिनिधित्व। लेजिस्लेचर जैसे संसद या विधानसभा जनता की सोच और उनकी मांगों को दर्शाती है। चुनाव में जीतकर आए नेता वहाँ वही बातें रखते हैं जो आम जनता चाहती है। नेक्स्ट आ गया मेक्स लॉ, कानून बनाना। इसके सबसे मेन काम देश या राज्य के लिए नए कानून मतलब लॉज बनाना और पूरे कानून में ज़रूरत के मुताबिक बदलाव करना है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। कंट्रोल्स गवर्नमेंट फाइनेंसेस, सरकार के खर्चों पर नियंत्रण। सरकार जनता के पैसे जैसे टैक्सेस को अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च नहीं कर सकती। हर साल जो बजट आता है उसे पास करने की पावर लेजिस्लेचर के पास होती है। इसके बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की रक्षा। ये देश में लोकतंत्रता मतलब डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखता है। अगर देश में कोई एक नेता या सरकार मनमानी करने लगे तो लेजिस्लेचर उस पर रोक लगाती है ताकि तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप ना आए। एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करना। ये सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो लेजिस्लेचर के मेंबर सवाल पूछकर सरकार को अपना काम सही ढंग से करने पर मजबूर करते हैं। Conclusion. The legislature is the foundation of democratic governance. It performs law-making, financial, representative, and supervisory functions, ensuring that government remains accountable to the people. लेजिस्लेचर किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लोकतांत्रिक सरकार की बुनियाद मतलब फाउंडेशन है। ये कानून बनाने मतलब लॉ मेकिंग, पैसे का हिसाब रखने जैसे फाइनेंशियल, जनता की आवाज़ बनने रिप्रेजेंटेटिव और सरकार के कामों पर नज़र रखने मतलब सुपरवाइजरी का काम करती है। इसके सबसे बड़ा मकसद ये है कि सरकार हमेशा जनता के प्रति वफादार और अकाउंटेबल बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।